श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड और मैं रेनबो पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ इन 9th स्टैंडर्ड। और मुझे बचपन से एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर एक फेमस एक्ट्रेस बनूं ताकि मैं अपने पूरे गाँव और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरे पूरे गाँव को जाना जाए और मुझे एक्टिंग करने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रेज है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं हमेशा अपनी एक्टिंग करती हूँ, ड्रामा करती हूँ और एक्टिंग करने की हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे रील्स बनाना भी काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं हमेशा फ्री टाइम पे एक्टिंग करती हूँ और रील्स बनाती हूँ और मुझे उसमें बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। वाओ यार, इतनी अच्छी जगह वही मुझे तुम लेके आए हो। तुम्हें पता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझे इतनी अच्छी जगह लेके आए हो। मतलब ऐसी जगह तो बस मैंने टीवीज में देखी थी, मूवी में देखी थी और आज आज सामने भी देख ली और वो भी तुम्हारे साथ। पर एक मिनट, मैं पिछले आधे घंटे से कह रही हूँ और तुम हो कि कुछ कह ही नहीं रहे हो। तुम मुझसे शर्मा रहे हो। हाय, शर्माना तो मुझे चाहिए, मैं लड़की और तुम लड़के हो, फिर भी तुम मुझे शर्मा रहे हो क्यों? एक मिनट, मैं तुमसे सबसे कितना सब कुछ पूछ चुकी हूँ, तुम्हारा नाम, सब कुछ, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और तुम हो कि मेरी शक्ल देखे जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ बट इतना भी क्या है यार, अरे कुछ तो बोल लो। चलो ठीक है, मैं ही बोली तो तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। पहली बात तो मुझे ना ये जगह बहुत ही अच्छी लगी और दूसरी बात ये मुझे और भी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह में तुम्हारे साथ आई हूँ। मतलब देखो ना, कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा मौसम है और तुम हो कि मेरा पूरा मूड का क्या ही बोलूं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला आई हूँ यहाँ पे, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो क्या? और या फिर तुम मुझे सब कुछ इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। पहले बता देती हूँ, मुझे ना इंट्रोवर्ट लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि तुम हो, बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोल लो। है, तुम मुझे शर्मा रहे हो। मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ क्या? डर तो नहीं रही हो ना मुझसे? हाँ तो फिर कुछ तो बोलो। और मेरी एक्टिंग के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है, मुझे मेरी पूरी फैमिली भी सपोर्ट करती है। और जब भी मेरे स्कूल में एक्टिंग, डांसिंग या मॉडलिंग का कोई फंक्शन रहता है या प्रोग्राम होता है तो मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत इंटरेस्ट था। जब भी मैं स्कूल जाती थी मैं हमेशा घर आके अपने टीचर की मिमिक्री करती थी और या फिर कभी मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मैं हमेशा डॉक्टर की मिमिक्री करती थी। मैं सबकी मिमिक्री करती थी, फिर जाके मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और क्रेज़ आया। एक्टिंग के साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर सारी चीज़ में काफ़ी ठीक हूँ और मैं अपने स्कूल में हर ईयर में मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं और मेरी बिग सिस्टर मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेरे होमवर्क से लेकर, मेरे प्रोजेक्ट से लेकर। और हम लोग सब साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, लड़ाई करते हैं और सब साथ में रह करके मतलब बहुत मज़े करते हैं। भले फिर कभी-कभार हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन हम उतना ही एक-दूसरे को प्यार भी करते हैं। और हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। और मुझे इन सारी चीज़ों के अलावा घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब भी मेरी विंटर वेकेशन या समर वेकेशन पड़ती है तो हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। संडे की ट्रिप भी करते हैं, लाइक राजस्थान और बहुत सारी जगह, मसूरी, हम लोग बहुत सारी जगह घूमने भी जाते हैं। जब हम एक बार राजस्थान गए थे तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। वो बहुत ही अच्छी जगह थी, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ का अलग कल्चर, उनका फूड, उनके कपड़े, उनके सारी चीज़ से लेकर मुझे वहाँ का सब कुछ बहुत पसंद आया और उनकी फेवरेट डिश दाल बाटी चूरमा भी मैंने टेस्ट करी थी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे ऐसे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरे भाई-बहन भी रहते हैं, जैसे नाना, मामी, चाचा, बुआ, और मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा उनके साथ भी मज़े करती हूँ और बातें करती हूँ। और वो सारे लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो भी मुझे अपने साथ बहुत सारी जगह लेके जाते हैं और हम लोग वहाँ पे साथ में घूमते हैं और मज़े भी करते हैं। कभी-कभार मैं उनके सामने अपनी एक्टिंग की मतलब प्रैक्टिस भी करती हूँ और उन्हें भी मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग साथ में डांस, सिंगिंग, एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत ज़्यादा साथ में एन्जॉय भी करते हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा मैं अपनी मदर, अपने फादर, अपनी ग्रैंडमदर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हूँ और उनके साथ एकदम घूमना, उनके साथ उनसे अपनी बातें शेयर करना, मेरे स्कूल में आज क्या हुआ, और मुझे ये सारी चीज़ें उनके साथ बैठ के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, कौन सी सुन थी यार, कौन सी? ये वाली भी। अच्छा, थैंक यू। वो चेंज हो गया भाई। हाँ, यहाँ यहाँ रख, नीचे रख, चेंज हो नीचे रख, गया। नीचे रख।
थैंक यू। मैं अपनी ग्रैंड मदर से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, अपनी मदर से अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ और अपने फादर को भी अपने बारे में बताती हूँ और वो लोग मेरी बातों में बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं और मुझे उनसे सारी चीज़ें शेयर करना बहुत पसंद है। और मुझे प्लांटिंग का भी काफ़ी शौक है, मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है जैसे कि एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग और मुझे उन सबको फॉलो करना भी बहुत पसंद है। तो मैं इन सारी अपनी हॉबीज़ को फॉलो करती हूँ। जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं एक्टिंग करती हूँ, डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ। और डांस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है क्योंकि मैं अपने स्कूल फंक्शन में हमेशा डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ और सिंगिंग का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है। मैं अपने स्कूल में सिंगिंग में भी बहुत बार रही हूँ। और मॉडलिंग, तो मुझे मॉडलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर सब हम साथ में मॉडलिंग करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और हमने अपने घर पे एक प्यारी सी काऊ भी रखी है जिसका नाम कोमल है और मैं उसे हमेशा सुबह रोटी देती हूँ और उसके साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमने उसे बचपन से उसको मतलब पाला है। और उसकी एक छोटी सी बेबी भी है, मैं उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना ये सब मैं ही करती हूँ और मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे साथ मेरे चाचू भी रहते हैं और मेरे चाचू हमेशा मेरा ख्याल रखता है। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे होमवर्क में, मेरे प्रोजेक्ट में और वो मुझे अपने साथ बहुत सारी जगह घुमाने भी लेके जाता है। वो एक मेरे फ्रेंड जैसा है, मैं उनसे भी काफ़ी बातें शेयर करती हूँ। वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ भी नहीं कहते और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ओ हेलो, यू मिस मन्नत नाम है ना तुम्हारा और तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, क्यों? ऑब्सेशन है या जेलसी? मतलब मेरे पीछे पड़ी रहती हो। आई नो कि मैं सबकी फेवरेट हूँ बट इट डजंट मीन कि तुम मेरे पीछे पड़ोगी। और यार क्या क्या करती क्या हो तुम? तुम्हारे को और कुछ काम नहीं है क्या? सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम बिंद्रा है और मैं ग्राम मंगसू चौरास से हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला टिहरी गढ़वाल है और हम मंगसू ग्राम सभा में रहते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम मेरा वैष्णवी है, दूसरे नंबर वाली का मेरा ऋषिका और तीसरी मेरी अनुकृति है। और जहाँ तक हम ऋषिका की बात करें तो मेरी बेटी बीच वाली बचपन से ही उसे एक्टिंग का शौक रहा है। वो कभी भी शीशे पे खड़े होके कभी किसी के बारे में बोलती थी, कभी किसी के बारे में। और रही बात मेरी ऋषिका की, तो मेरी बेटी को ऋषिका को एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक है। वो शीशे के सामने खड़ी होके कभी मेरी एक्टिंग करती थी, कभी दादी की, कभी पापा की। फिर मुझे लगा ये शायद हमारी ऐसे, हम जब डांटते थे उसे तो हम सोचते थे शायद हमारी नकल करती होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये चीजें बिल्कुल पता नहीं थी। लेकिन KKST का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उनको मेरी बेटी मतलब उसको इतना अच्छा मंच मिला कि वो यहाँ पे वो अपनी एक्टिंग और अपना हुनर दिखा रही है। मुझे भी पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन जब मैं इसके साथ पहले राउंड में गई तो मुझे शायद मौका नहीं मिला। वहाँ पे केवल बच्चों को ही बुलाया जा रहा था। लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने हमें पेरेंट्स लोगों को अंदर बुलाया। तब मैंने देखा कि हाँ, मेरी बेटी एक्टिंग बहुत अच्छा करती है और KKST का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह सभी बच्चों को मौका मिले जैसे मेरे बच्चे को मौका मिला है। और ये कोने कोने पे जाके हर स्टेट से जो बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका हुनर दिखा रहे हैं। तो मैं KKST का तहे दिल से हार्दिक और धन्यवाद करती हूँ। और मेरी ऋषिका की बात रही तो ऋषिका सब हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करती है, दादी की हेल्प करती है, मम्मी की करती है, पापा की करती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने पापा को प्यार करती है। उसके पापा जहाँ से भी आते हैं उसी का आवाज़ लगाते हैं उसको। वो अपने जैसे उसके पापा की स्कूटी की आवाज़ आती है, वो समझ जाती है कि मेरे पापा आ गए हैं, वो तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। चाहे पापा 8 बजे आए या रात के 11 बजे आए, वो कुंडी खोल देती है। और दादी की भी हेल्प करती है, अपने ग्रैंड की हेल्प करती है, अपने गौरी चाचा की हेल्प करती है और अपने चाचू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और रही बात उसकी चाचा की, तो अपने चाचा के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। चाचा भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो रात को ही प्लानिंग करते हैं कि चाचा आपने हमें स्कूल छोड़ना है, लेने आना है। तो उसके चाचा की जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन उसके चाचा उनको लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं और अपने चाचा जी के साथ वो काफ़ी बातें भी शेयर करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो अपने चाचा को बता देते हैं कि चाचा आज आपने हमें मंदिर ले जाना है और आपने हमें इस होटल में ले जाना है और आपने हमें पार्टी करवानी, तो उसके चाचा तैयार रहते हैं। बाकी उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, घूमना फिरना और ये एक्टिंग वगैरह तो उसके दिमाग में है। दिन रात जब देखो एक्टिंग में ही बात करती है। अगर किसी से कोई बात करनी है तो स्टाइल में ही बोलती है। खाना भी खाना है, अगर खाने में नमक भी कम है तो वो बिल्कुल वही बोलेगी कि इसमें भी नमक कम है, तो बस स्टाइल से ही बोलती है। उसके बुआ लोग जब आती हैं तो सब कहती कि ये कैसी ड्रामेबाज है, बस एक्टिंग का भूत सवार है उस पर। और मैं KKST का
धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। जब वो छोटी थी ना तो उसका एक पिल्लो था, उसका एक टैडी था। जब वो सुबह उठती थी ना तो उस पिल्लो को और उस टैडी को साथ लेके आती थी, उस पिल्लो और टैडी को साथ लेके आती थी। तब वो अपनी दादी के पास जाती थी और अपनी दादी से जब दूध मांगती थी ना तो पिल्लो को नीचे लिटका के और टैडी को गोद में लेके तब वो दूध पीती थी। निप्पल का दूध पीती थी जरूर ना, बोतल का, तो बोतल का दूध पीती थी तो ऐसे लेट के ही पीती थी। फिर उसका पिल्लो और वो टैडी और बस शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी। और जैसे मेरी लिपस्टिक वगैरह पड़ी हुई है ना तो पर्दे के पीछे जाकर लिपस्टिक लगा के बिल्कुल सेट लिपस्टिक लगा के लाती थी वो। तो बचपन में बहुत शरारत थी और हमें बचपन से ही पता चल गया था कि ये बहुत ड्रामेबाज है। अब तो ड्रामेबाज तो है ही, लेकिन अब थोड़ा समझदार हो गई है। अब उतना बचपना नहीं रहा क्योंकि अब वो थोड़ा मैच्योर भी हो गई है, 9th क्लास में चली गई है, पढ़ाई भी करती है, ट्यूशन की चिंता रहती है। अगर उसके पेपर हैं तो वो रात पढ़ती है, अपने आप पढ़ती है, 4 बजे खुद उठती है, तैयार हो जाती है, किसी को परेशान नहीं करती है। और हाँ, उसकी एक आदत ये रही है कि वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करती है। उसका सामान, भले मेरी 2 बेटियां मुझे बहुत परेशान करती है, मम्मी मेरे रिबन कहाँ है, मम्मी मेरे सॉक्स कहाँ है, लेकिन ऋषिका कभी भी नहीं करती है। उसके सारे सामान, उसकी दादी ने एक बार बोला था कि बेटा सारा सामान अपने बैग में रखो, तो वो अपने हैंकी, अपना रिबन, अपना ID कार्ड सब बैग में रखती है, लेकिन ये दोनों अपने बैग में नहीं रखते हैं। और वो हमेशा टाइम से तैयार होती है, टाइम से स्कूल जाती है, टाइम से घर आती है, हर चीज में मतलब अच्छी है। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि मेरी बेटी KKST के जब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है तो जीत के आए और मेरे पूरे ग्राम सभा का नाम रोशन करे और हमारा नाम और हमारे गांव का नाम रोशन करे। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नत, राइट? ये जिसने भी तुम्हारा ये नाम रखा है ना, मन्नत, उसको ना तुम्हारा नाम मिन्नत रखना चाहिए था, क्योंकि तुम जब भी मेरे सामने आती हो हमेशा अपनी बेइज्जती करा के और भीख मांग के ही जाती हो। और यार इतनी भी क्या ऑब्सेशन है तुम्हारे लिए मेरे लिए? या तो फिर ये तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो और या फिर जेलस करती हो तुम मुझे देख के, क्योंकि मैं सबकी फेवरेट हूँ। एंड ऑल यू, तुम अपना स्टाइल देखो यार, तुम कितनी बहनचे टाइप लगती हो। और तुम जैसे लोगों को ना कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल जाता है ब्रो, मैं तो ये सोच के पागल हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और मैं उत्तराखंड के चौरास शहर में रहने वाली। और आज मैं आपको बताऊं कि ऋषिका का स्पेशली नेचर क्या है। तो ऋषिका बचपन से मेरी फ्रेंड है और एज यूजुअल हम बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों के दोनों। और ऋषिका जो है वो उसे बचपन से बहुत ही शौक है कि वो एक्टिंग करे। एज यूजुअल मुझसे सब शेयर करती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे कैसा एक्ट करना है, और वो कभी कभार हमें करके दिखाती भी है। और वो बहुत इंटरेस्ट है इन सब कामों में उसको। और वो जब भी एक्टिंग करती है तो ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बहुत सीरियस है और वो उसके लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह बना के रखी है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो करनी है। और उसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी जो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंस देती है वो है एक्टिंग, और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से करती है। और उसका नेचर तो ऐसा है कि मतलब थोड़ा लड़ाई करने वाला टाइप का, मतलब अगर उसको लड़ाई करने के लिए बोल दिया जाए तो वो तो इस चीज में एक्सपर्ट ही है और हर चीज को वो काफी अच्छे से करती है। बट वो थोड़ी सी वो मतलब वैसी टाइप की भी है कि मतलब उसको ईगो तो दिखाना ही दिखाना है हर जगह अपना, और एटीट्यूड भी उसको दिखाना ही दिखाना है। तो मतलब वो ऐसी ईगोइस्टिक टाइप की पर्सन है कि उससे ज्यादा कोई बात भी नहीं करता है। शी इज लाइक कि हाँ, जब मुझसे कोई पहले बात करने आएगा तभी मैं उसे भाव दूंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और पढ़ाई में तो वो ठीक ही है। और जितने भी टीचर्स होते हैं वो उनको देख के तो ऐसा लगता है वो सारे उससे ऑब्सेस्ड है। वो बस उसकी एक्टिंग करके दिखाते हैं कि ऋषिका तो ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन वो जैसा भी कर रही है आई थिंक सो कि वो सब सही है, क्योंकि उसकी खुद की लाइफ है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड शी लव एक्टिंग और वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। सो आई एम हैप्पी विद हर। और मैं प्रे करती हूँ कि वो KKHD से एक फाइनल प्राइज जीत के हमारी फैमिली का और इस शहर का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। थैंक यू।
और मैं हूँ ऋषिका की दीदी। तो आज हमारे घर में हो रही है शूटिंग ऋषिका की, तो मैं ऋषिका के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो पहले तो ऋषिका की कुछ अच्छाइयाँ कर लेती हूँ। तो ऋषिका जो है, हाँ थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर लेती है और एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेती है। वो हर जगह पता नहीं क्यों उसे बस एक्टिंग ही करनी होती है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ऋषिका आज मतलब ऐसे स्टेज पे है कि जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर पा रही है अच्छी तरीके से। और ऋषिका जो है वो स्कूल में भी मेरे साथ लड़ाई करती रहती है, पता नहीं क्यों। उसको पता नहीं मेरी हर एक फ्रेंड की एक्टिंग करनी होती है, घर आके बताना होता है कि तेरी दोस्त तो ऐसे मुंह बना रही थी, वैसे मुंह बना रही थी। मुझे देख के वो पता नहीं ऐसे सब क्यों करती है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब वो ये सब एक्टिंग करती है, पता नहीं। और अभी मेरे को मेरे नाम से नहीं जानते हैं कि ये वैष्णवी है। अभी मुझे सब ये बोलते हैं कि तू ऋषिका की दीदी है, तो मैं पूछती हूँ क्यों, क्या हुआ। तो ऐसे बोलते हैं कि अच्छा वो जो एक्टिंग करती है जो KKHD में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि अब मुझे ऋषिका के नाम से भी जाना चाह रहा है, अच्छी बात है काफ़ी। और वो जैसे कि मेरी छोटी बहन है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जीत कर ही आए, फिनाले तक तो वो पहुँच ही चुकी है और बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। और फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर्स आए, तो उन्होंने हमको बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है जहाँ की बच्चा अपना हिडन टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकता है। लाइक मी, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अब जाके मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची हूँ और मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने पूरे 4 राउंड क्लियर करे। मेरे 2 राउंड श्रीनगर में हुए, बाकी के 2 पौड़ी में हुए और अब मैं इसके फाइनल राउंड में पहुंचू। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं ये ग्रैंड फिनाले जीतूं ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने पूरे गांव का नाम रोशन कर सकूं। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जो कि मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, फुल मोटिवेट करते हैं और मेरी हर एक विश पूरी करते हैं। और आज उन्हीं के कारण मैं KKHD के ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूँ और एक फाइनल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।